काश हम इन गलती को ना किए होते तो आज हमारा स्थान कुछ और होता। ना ही आप इंजीनियर बढ़िया बन सकते हैं और ना ही प्यारे बच्चों डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो आपको आगे चलकर बनना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रीम का चयन करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एक क्वेश्चन को यदि 10 बार पढ़ते ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। आपको 10वीं का मार्कशीट का कहीं पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट किए हो, सेकंड किए हो, थर्ड किए हो, इसे कोई लेना देना नहीं पड़ता है। बच्चों 10वीं कक्षा के बाद इन तमाम मिस्टेकों से बचना है, इन तमाम गलतियों से बचना है जो आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम है ना कि 10वीं कक्षा के एग्जाम यदि आप पास कर गए हो, 10वीं कक्षा के बाद आप नए स्ट्रीम का चयन करने वाले हो, आप आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी बनने वाले हो और आगे चलकर प्यारे बच्चों इनके अलावा भी अन्य प्लेटफॉर्म में आप जाने वाले हो, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं प्यारे बच्चों जिन्हें आपको सुधारने की बहुत जरूरी है। क्योंकि गलतियां इंसान को इस हद तक पीछे ढकेल देती है जैसे प्यारे बच्चों आंधी का झोंका इस तिनका को यहां से उठाकर वहां फेंक देती है ना प्यारे बच्चे, उसी प्रकार से गलतियां इंसान को सफलता के बहुत पीछे रास्ते में जाकर छोड़ देती है। इसीलिए यदि आप प्यारे बच्चे 10वीं कक्षा के बाद यानी 10वीं कक्षा का एग्जाम आप पास कर चुके हो तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और आगे चलकर काफी ही ज्यादा मात्रा में हताश, परेशान, निराश हो जाते हैं कि काश हम इन गलती को ना किए होते तो आज हमारा स्थान कुछ और होता। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम यही आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन ऐसी गलती है जिनसे आपको बचना है, और उन गलतियों से यदि आप बच गए ना तो प्यारे बच्चों आपको सफल होने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों, यदि आप 10वीं कक्षा का एग्जाम पास कर गए हैं, यदि आप 10वीं कक्षा के एग्जाम पास कर गए हो तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों आप 11th में एडमिशन लेने वाले होंगे। जब आप 9वीं से 10वीं में आए थे कोई टेंशन नहीं, जो भी गलती किए, जो भी सही किए, जो भी बढ़िया किए, कोई टेंशन नहीं है यार। जो पीछे जो छूट गया है ना उसको याद करने से हमारा वर्तमान नहीं सुधर सकता है। वर्तमान जो हमारा है उसे हम किस प्रकार से बेहतर करें इस पे हमें काम करनी है, क्योंकि जो बीत गया है प्यारे बच्चे वो लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन हम आने वाले कल को बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। इसलिए हम 9वीं में क्या किए, 10वीं में क्या किए, 10वीं में हमारे मार्क्स कम आए हैं, हम 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन तो आ गए हैं, बट हमें जितना उम्मीद था, हमें 450 के आसपास का जो गोल था हम नहीं पूरा कर पाए हैं। कोई बात नहीं यार, बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि 10वीं में मेरा मात्र 305 नंबर है या मात्र हम मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन आ पाए हैं, तो इससे हमारा क्या ही फायदा, आगे पढ़ने से क्या ही लाभ होने वाला है, आगे पढ़ने से हमें क्या ही फायदा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप 10वीं कक्षा में केवल फर्स्ट डिवीजन से भी पास किए हो ना, सेकंड डिवीजन से भी पास किए हो, या फिर केवल हम ऐसे कहें कि केवल आप एग्जाम ही पास किए हो और आप हताश परेशान हो रहे हो कि हमारा अच्छा नंबर नहीं आया है, तो फिर आगे हम क्या ही कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये जो 10वीं का मार्कशीट है ना, आपको 10वीं का मार्कशीट का कहीं पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। आप फर्स्ट किए हो, सेकंड किए हो, थर्ड किए हो, इसे कोई लेना देना नहीं पड़ता है। कब, जब आप 10वीं से 11वीं 12वीं या आगे चल के कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब बैठते हो तो आपको 10वीं का मार्कशीट वहां पे कोई भी काम नहीं आने वाला। इसलिए मेरे दोस्त आपको हम बार बार लगातार हर बार कहते हैं कि यदि आप 10वीं का एग्जाम पास कर गए हो तो 10वीं में आपको कितने नंबर आए इससे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप जल्दी से आप एडमिशन ले लेंगे 11th क्लास में, उसके बाद में आप 12th पास करेंगे, उसके बाद वाला जो आपका सफर होगा ना ये आपको तय करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि आपको जिंदगी में करना क्या है। तो उसका रास्ता आपको शुरू करना है 10वीं के बाद से ही। देखिए आपको 10वीं के बाद प्यारे बच्चों आपको 3 स्ट्रीम होते हैं, एक आर्ट्स होते हैं, एक कॉमर्स होते हैं और एक प्यारे बच्चों आपका साइंस होते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए। अगर आप हमसे पूछते हैं ना तो हम आपको एक ही जवाब देते प्यारे बच्चों कि हम आपको ये नहीं कर सकते हैं कि आप आर्ट्स ले लो, आप कॉमर्स ले लो या फिर आप साइंस ले लो। इंसान को सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया वस्तु वही लगती है जो उसके रुचि पे आधारित हो। यदि आपको रुचि है प्यारे बच्चों कि हमें डिफेंस लाइन में जाना है, हमें मातृभूमि के सेवा करने में अपना अहम योगदान देना है प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भी फौज में जाना चाहते हैं, जैसे आर्मी बनना चाहते हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, एसएसबी बनना चाहते हैं, बीएसएफ जवान बनना चाहते हैं, यानी किसी भी प्रकार के डिफेंस में यदि जाना चाहते हैं प्यारे, तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप आर्ट्स का चयन करेंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप बैंकिंग में जाना
चाहते हैं, बैंकिंग सेवा में जाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे बेस्ट है कि आप 10वीं कक्षा के बाद जैसे 11th में एडमिशन लेने जाएंगे उस समय में आप अपना स्ट्रीम में कॉमर्स का चयन करेंगे। बात करते हैं प्यारे बच्चों साइंस के बारे में। तो यदि आप इंजीनियर बनने का शौक रखते हैं, यदि आप प्यारे बच्चों डॉक्टर बनने का शौक रखते हैं, तो आपको हम यही कहेंगे कि प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट आपका स्ट्रीम होने वाला है साइंस, क्योंकि साइंस के बिना ना ही आप इंजीनियर बढ़िया बन सकते हैं और ना ही प्यारे बच्चों डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो आपको आगे चलकर बनना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रीम का चयन करेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों गलतियों के बारे में कि कौन कौन ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि 10वीं कक्षा का एग्जाम देने के बाद ना इंसान का समझिए वो ना होता है कि हमारा आंख खुल गया है, यानी 10वीं के में जो जो हम गलती करते हैं वो हम एग्जाम में पाते हैं। क्या है कि जब भाई एग्जाम में जाते हैं ना बैठने, तो हमारा माइंड में ये सारे बात आते हैं कि भाई 10वीं कक्षा में हम पढ़ने के टाइम में कौन कौन ऐसी गलतियां कर रहे थे जिससे कारण हमारे एग्जाम पेपर के सभी सवाल क्लियर नहीं बन पा रहे हैं। तो वहीं पे आपको सारे गलतियां बारी बारी से याद आने लगते हैं। जैसे कि जब आपका एग्जाम चल रहा था प्यारे बच्चों, आप मोबाइल फोन में बहुत ही ज्यादा बिजी हुआ करते थे, मोबाइल फोन का बहुत ही ज्यादा यूज किया करते थे प्यारे बच्चों। तो आपको मोबाइल फोन का यूज उसी वक्त करना है जब आप मोबाइल का यूज पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या थोड़ा देर के तो मानते हैं प्यारे बच्चों 2-4 मिनट 10 मिनट आप मनोरंजन के तौर पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ना लगातार फोन में बिजी रहते हैं, लगातार फोन में व्यस्त रहते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है प्यारे बच्चों, और आपके सफलता के रास्ते में भी सबसे बड़ी बाधा होती है आपका मोबाइल फोन, या हम कहें तो प्यारे बच्चों तमाम सोशल मीडिया। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे 10वीं कक्षा में होते हैं और पढ़ जाते हैं बाबू सोना के फेर में, है ना। तो बाबू यदि आप 10वीं कक्षा के बाद में या 10वीं कक्षा में ही या 10वीं कक्षा से 11वीं में जा रहे हो और बाबू सोना के फेर में पढ़ रहे हो ना, तो यही होगा प्यारे बच्चों, यदि पढ़ोगे 10वीं कक्षा के बाद बाबू सोना के चक्कर में, यानी आपके जिंदगी में होगा बाबू सोना, और तो एग्जाम के बाद में यही होगा रोना धोना, आप तो सुने ही होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों सबसे बड़ी मिस्टेक आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, साथ ही GABF से भी प्यारे बच्चों बाबू सोना से भी बहुत दूर रहना है। उसके बाद में आपकी जो भी आप गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एम को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आप सफलता के जिस भी अगली सीढ़ी पे चढ़ते हुए आप जिस भी मुकाम को हासिल करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करता है प्यारे बच्चों, और रेगुलर मेहनत करते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एक क्वेश्चन को यदि 10 बार पढ़ते हैं ना तो हमेशा के लिए याद हो जाता है, समझ लेना। और रही बात कि ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स का प्यारे बच्चों पढ़ाई आपको सबसे बढ़िया कहाँ पे किस हिसाब से आप कर सकते हैं, तो ऑलरेडी फिजिक्स वाला का एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म है बिहार बोर्ड वाला। तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड वाला पे गौरव बैच, इंटर बैच और प्रतिभा नामक बैच बड़े ही मजेदार फैकल्टी के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड वाला चैनल पे चले जाना और वहाँ पे प्रतिभा बैच, गौरव बैच या फिर इंटर बैच आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको तमाम बिहार बोर्ड के सभी फैकल्टी बड़े ही मजेदार तरीके से आपको तैयारी कराएंगे और आपको टॉपर तक जाकर वो आपको पहुंचा कराएंगे। समझ गए ना प्यारे बच्चों। तो आज की इस क्लास में यही प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखते हुए तैयारियों की शुरुआत करना है कि 10वीं में जो भी गलतियां करें, जैसे हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे रहते थे, है ना, कुछ ऐसे फ्रेंड्स बना लिए थे प्यारे बच्चों जो हमारे लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा समझिए कि बहुत ही बेकार फील कराते थे। जब भी हम पढ़ने के दृष्टिकोण से बात करते थे हमेशा वे दूसरे दृष्टिकोण से बात करने लगते थे। तो जो संगति होती है ना प्यारे बच्चों, समझिए कि मित्र भी आपकी सफलता के रास्ते की बहुत बड़ी कुंजी होती है। मित्र यदि बढ़िया मिला तो आपकी सफलता बहुत तेज़ी से आप अपने मुकाम तक पहुँचेंगे, लेकिन मित्र यदि समझिए कि बदमाश मिल गया, बेकार मिल गया, जिससे आपके सफलता से कोई लेना देना है नहीं, तो समझिए कि आपके रास्ते में ही असफलता वहीं से शुरुआत हो जाती है। समझ गए ना। तो हर चीज़ों को 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन आप ले जा रहे हो, एडमिशन लेने जा रहे हो प्यारे बच्चों, अगली कक्षा में आप प्रवेश करने जा रहे हो। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप उन तमाम गलतियों को पीछे छोड़ देंगे जो आप 10वीं कक्षा में करते आए हो, है ना। कर रहे हो ना ऐसा प्यारे बच्चों, क्योंकि गलतियां इंसान को बहुत ज़्यादा सिखाती है, सीखने का मौका देती है। जब एग्जाम पेपर में आप गए थे ना 10वीं कक्षा में, जो गलती किए थे ना वो सारे आपके माइंड में याद रहे होंगे। उन सभी गलतियों को पीछे छोड़ देना 100% मानो प्यारे बच्चों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। हमें उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हमें 10वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आज का यह क्लास आप सभी को पसंद आया हो। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।